प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा 9 में दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे पाठ 3 के अंतर्गत, जिसका नाम है निर्धनता निरोधी उपाय। कल भी मैं इसके विषय में चर्चा किया था थोड़ा सा, लेकिन आज हम इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। निर्धनता निरोधी जो उपाय है, इसके अंतर्गत हमने चर्चा किया था कि भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन का रहा। ठीक है, सरकार की निर्धनता निरोधी रणनीतियां दो कारकों पर निर्भर करती हैं। पहला कारक क्या था? आर्थिक समृद्धि। पहला कारक क्या था? आर्थिक समृद्धि। पहला कारक था आर्थिक समृद्धि, और दूसरा क्या था? लक्षित निर्धनता निरोधी। लक्षित निर्धनता निरोधी उपाय। आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है? यह आर्थिक प्रगति का मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जो आर्थिक समृद्धि होती है, यह आर्थिक प्रगति का मात्रात्मक परिवर्तन होता है। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक थी। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक है, लेकिन भारत में निर्धनता कम करने में विकास की इस उच्च दर ने, जो ये विकास था सबसे उच्च पूरे विश्व में, यह विकास का जो उच्च दर था वो क्या हुआ? वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, निर्धनता इससे क्या हुआ? कम हुआ। ठीक। दूसरा, आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक कर देती है। जो आर्थिक समृद्धि होती है वह क्या करती है? अवसरों को व्यापक कर देती है, और इस व्यापकता से क्या होगा? मानव विकास में निवेश के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जैसे शिक्षा में ठीक है, शिक्षा में अधिक आर्थिक लाभ पाने की उम्मीद में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन इस आर्थिक विकास में, जो आर्थिक विकास होता है, इस आर्थिक विकास से उत्पन्न अवसरों में से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, इसकी एक बड़ी कमी है कि इससे अप्रत्यक्ष लाभ जो निर्धन लोग हैं उठा नहीं पाते हैं। कृषि क्षेत्र में समृद्धि से कृषि क्षेत्र से जो समृद्धि रही है, जो उम्मीद रही है उससे, वह बहुत कम रही। ठीक है, निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, गांव में रहता था और कृषि पर निर्भर रहता था। इसलिए इस पे क्या हुआ? एक बड़ा असर हमको देखने के लिए मिला, इसका प्रभाव इस पे पड़ा। लक्षित निरोधी उपाय क्या होता है? लक्षित निरोधी उपाय होता है, ये एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 1980 के दशक में हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। कार्यक्रम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। ठीक, एक विकास का कार्यक्रम है, इसमें लक्ष्य लिया जाता है लक्षित निर्धनता निरोधी। इस कार्यक्रम की स्थापना निर्धनता पर अंकुश लगाने, इस कार्यक्रम की स्थापना क्यों हुई? निर्धनता पर अंकुश लगाने, ठीक है, और उन जैसी परिस्थितियों को कम करने के लिए। ठीक है, और कम कैसे होगा? जब उस पर अंकुश लगाया जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। इसमें महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप देख सकते हैं, आपके किताब में भी होगा, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, ये लक्षित निर्धनता निरोधी में पहला कार्यक्रम का था, 1983 के आसपास चलाया गया। 1993 कब चलाया गया? 1993, 1995, 1999। इस प्रकार से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन की कार्यक्रम, ठीक है, इस तरह की तमाम योजनाएं चलाई गई। इसका क्रम इस प्रकार से है: प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चलाया गया,
उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1995 में चलाया गया। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना 1999 में चलाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 2000 में चलाया गया। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में चलाया गया। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में चलाया गया। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में चलाया गया, जिसके अंतर्गत 200 दिन, ठीक है, 100 दिनों का रोजगार, कितने दिनों का, 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का लाभ मिलता है। बाद में इस योजना को बढ़ा करके 600 जिलों में लागू किया गया। पहले ये 200 जिलों में लागू हुआ, ठीक है, बाद में ये 600 जिलों में लागू कर दिया गया। इस प्रकार से एक लक्ष्य रख करके, ठीक है, कि अब हम निर्धनता को कम करेंगे, दूर करेंगे। इस प्रकार की विसंगतियां हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इन लक्षित कार्यक्रमों को लेकर के निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए जाने लगे। ठीक, अब इतना पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो अंतिम टॉपिक होगा, निर्धनता गिरावट की चुनौतियां।